गाइस, आज हम लोग एसीटी पैरामेडिकल कॉलेज रक्सौल में हैं और मेरा यहाँ जीडीए का बैच चल रहा है। तो मैं आज आया हूँ अपने क्लासरूम में। ये हमारे स्कूल के क्लास के स्टूडेंट हैं जहाँ पे हमारा कोर्स चल रहा है। और आज हम लोग वाइटल साइन यहाँ पढ़ रहे थे और आज हम लोग वाइटल साइन से पढ़ते हुए हम लोग हाइपरटेंशन के कुछ कारण के बारे में, जो आप लोगों के लिए भी जानने के लिए ज़रूरी है, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो ये आज हम अपने सर से, हमारे क्लास टीचर से हम आज ये पढ़ेंगे। हमारे सर हैं डॉक्टर मनीष कुमार। तो आज हम सर से जानेंगे हाइपरटेंशन के कुछ कारण। तो ठीक है, आइए जानते हैं हम अपने सर से। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वह हाइपरटेंशन है। हम लोग ने वाइटल साइन पढ़ा। वाइटल साइन हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। तो वाइटल साइन में हम लोग पढ़ा कि वाइटल साइंस तुमको 5 तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग पल्स देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, बीपी देखते हैं, रिस्पिरेशन रेट देखते हैं, SpO2 ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं, और क्या देखते हैं, रिस्पिरेशन रेट देखते हैं। तो अभी हम आज मतलब वाइटल साइन को डिस्कस करते करते ग्रुप में सवाल उठा कि क्लास में कि हम लोग को हाइपरटेंशन पे जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो एक बहुत बड़े समस्या का समाधान हम समाज के लिए कर लेते हैं। क्योंकि प्रत्येक साल भारत और विश्व में कम से कम 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग जो है हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। और हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या है साइलेंट किलर? मतलब कि ऐसा दुश्मन है कि जो हमारे शरीर में रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा और हमको लेके उड़ जाएगा। इसलिए कि हमारे शरीर में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, और हमको अगर जानकारी नहीं है, और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने से हम लोग बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज डैमेज होता है। मतलब समझिए कि साइलेंट किलर इसको इसलिए कहेंगे कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर कर सकता है, या किडनी को खराब कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, स्ट्रोक ला सकता है, हार्ट अटैक ला सकता है। और एकाएक आप देखते हैं आजकल के समाज में क्या, और एकाएक लोग गिर जा रहा है, मर जा रहा है। तो जानकारी के अभाव में किसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, अवेयरनेस के अभाव में दिक्कत हो रहा है। यदि सारे लोग जान जाए कि ब्लड प्रेशर से क्या क्या खतरा है, तो हम इसका समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हम लोग उसके प्रति जागरूक हो सकते हैं और हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं सही समय पे। अब देखिए, हम लोग बिहार से हैं। हमारे बिहार में क्या है, घरे घरे डॉक्टर है, चौक चौराहा पे डॉक्टर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एगो आप बात कीजिएगा ना कि हमारे पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो एगो सब्जियों बेचने वाला होगा, एगो मोचियो होगा, बर्जियो साफ करने वाला होगा, तो कहेगा हई दवाइयां खा ली ना। कहेगा सीने में दर्द हो गया है तो क्या कहेगा, एगो भुट्टो पकाने वाला होगा, दाढ़ियों बनाने वाला, सैलून वाला होगा, तो कहेगा एगो एसी लोग खा ली, गैस हो गई बा, गैस से दर्द करता है। आ गैसे में मालूम चलेला कि उनकर गैस निकल जाला, ऊपर चल गई, टीडी बढ़ा हो गई ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जागरूक का अभाव है। शहर का लोग चाहे बाहर का लोग क्या करता है, सब चीज को दिखा के डॉक्टर से इलाज कराएगा। हमारे यहाँ क्या है कि घरे घरे सब डॉक्टर बनता है, सब चीज को गैसे है, ब्रेन हेमरेज है तक गैसे है, जब तक मरीज नहीं मरे तब तक गैसे है। भाई गैसे है, गैसे से सब कोई मर जा रहा है। तो जानकारी का अभाव है और ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ज्यादा। इसके लिए जागरूक हमको करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम एक आदमी 10 आदमी को बताएंगे, 10 आदमी 100 आदमी को बताएगा। तो इससे क्या होगा कि समय पे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन इमरजेंसी हाइपरटेंशन है, कौन फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन है, कौन सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन है, किस तरह का इलाज करना चाहिए। दूसरा एक रिमर्स है, हाइपरटेंशन में क्या रिमर्स है, लोग को मालूम चल गया कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो गांव देहात का डॉक्टर सब कन्विंस कर दिया है, या फिर मतलब कि जो जानकारी जिसको नहीं है पूर्ण तरह से, वो क्या करता है कि दवाई खेबो बीपी के नो, तो तेरा जिंदगी भर बीपी के दवाई खाए के आदत लाग जाए। आदत लाग गई, वो बोल दिया, कान में भर दिया, मरीज के कान में सेट हो गया कि दवाई हम स्टार्ट करें तो जिंदगी भर खाएं, तो हमारा दवाई की आदत लग जाएगी। दवाई की आदत तो बाद में लगी, अगर दवाई ना खाएं तो राउत ब्रेन हेमरेज कर जाएगी, आपका हार्ट अटैक कर जाएगा। लोग ये सब नहीं समझ रहा है, क्योंकि जागरूक नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। जो जैसा बता रहा है ना, लोग वैसा मान ले रहा है। अब कितना लोग क्या है कि बीपी का दवा स्टार्ट करेगा, 5 दिन 6 दिन खाएगा, नॉर्मल हो गया तो हमारा ठीक हो गई। बीपी और शुगर कभी ठीक नहीं होता है, उसको मेंटेन में रखना पड़ता है, पहले ये जानना जरूरी है।
और लोग को भी इस बात के लिए एडवाइस करना है अपने आसपास रिलेशन सबको कि यदि आप बीपी का पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आप जागरूक हो जाइए कि आपको हमेशा दवा खाना है, इसको अपने कब्जा में रहना है, इसके कब्जा में आपको नहीं होना है, इसके अंडर में आप मत होइए। बीपी को अपने अंडर में रखिए तो आप सेफ हैं। और जो आदमी बीपी के अंडर में हो गया, वही कहानी है कि जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है सब आजकल टीनेजर्स जो है, तो जैसे 160 की स्पीड में पकड़ेगा क्या हो गया, वो मोटरसाइकिल के अंडर में चला गया। वो मोटरसाइकिल क्या करेगा, उसका कौन हाल करेगा वह जानता है। लेकिन यदि मोटरसाइकिल को 40 की स्पीड में चला रहा है तो मोटरसाइकिल वह इसी के अंडर में रहेगा, जहां चाहेगा वहां रोक लेगा। जी सर। तो वैसे ही बीपी को हम लोग अपने अंडर में रखेंगे, ना कि उसके अंडर में हो जाएंगे। हम लोग दो चीज तो डिस्कस कर लिए कि बीपी साइलेंट किलर है, और प्रत्येक साल बीपी से कितने लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। संख्या मरने वाले की ज्यादा है और बीमार होने वाले की भी संख्या ज्यादा है। तो पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, ये हम लोग जानेंगे। ब्लड प्रेशर हम लोग जांचते हैं तो ब्लड प्रेशर हम लोग दो चीज देखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है, आरटी के दीवार पे लगने वाले प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना बनाया और मिनिमम प्रेशर कितना बताया। अब मानते हैं कि कोई ऐसी नली है, इसमें क्या रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। ब्लड का फ्लो तब तक नॉर्मल है, अच्छा से जा रहा है जब तक ये क्लियर है। लेकिन बाई चांस अगर मान लें कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे सिकुड़ के ऐसे हो जाए, या फिर यहाँ का कोई वेन फट जाए और क्लॉट बना ले, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो इसका रास्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखिए कि नल में पानी नल में आता है, तो नल में पानी गिर रहा है और वहां पे आप उंगली लगा दो तो देखो कि बगल से जो प्रेशर आता है कितना फोर्स के साथ बिकता है। वैसे ही अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो फोर्स बनाएगा तो क्या करेगा, रैप्चर करेगा। वहीं हार्ट अटैक होता है, इन्फेक्शन होता है, मतलब फटने का डर रहता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 120/80 mm ऑफ Hg। 130/90 हो गया तो क्या नहीं कि आप बॉर्डर लाइन पे आ गए। आपको बीपी के प्रति सतर्क होने की जरूरत है, आप अपने बिहेवियर में चेंज कीजिए। वही ब्लड प्रेशर क्या अगर 140/90 हो गया तो फर्स्ट डिग्री स्टेज 1 हाइपरटेंशन में डेवलप हो गया। यहाँ से आपको दवाई स्टार्ट करने की जरूरत है, खाना में परहेज करने की जरूरत है, जीवन शैली सुधारने की जरूरत है। स्टेज सेकेंड हो गया 160/100, यानी कि यह थोड़ा सा अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, इसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और जो ध्यान नहीं दे रहा है उसको किस चीज में चला गया, 180/120 इमरजेंसी हाइपरटेंशन, इमरजेंसी में चला गया। ब्रेन का नस फटेगा कि हार्ट अटैक करेगा कि क्या स्ट्रोक है क्या होगा पता नहीं है, तो वह इमरजेंसी में चला गया। यह इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें चलते चलते रहेगा, मरीज को कुछ भी हो सकता है। और होने के पहले मरीज को नहीं मालूम है कि यदि वह जांच नहीं कराया, वह दवा नहीं ले रहा है, तो उसको नहीं मालूम है कि बीपी जो है वह कितना हमारा बढ़ा हुआ है। इसलिए सब किसी को हम कहेंगे कि जितना भी घर में 30 से ज्यादा है उसको साल में कम से कम एक बार बीपी का जांच कराओ। हर परिवार को, हर घर के अगल बगल में, पूरे समाज को यह जागरूक करो कि आप लोग ब्लड प्रेशर का जांच फ्री में होता है, कम पैसा में होता है। आप अपने अगल बगल में जाके हर 6 महीने 1 साल में ब्लड प्रेशर का जांच कराते रहिए। और आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो अपने अगल बगल घर में सब किसी के करते रहिए। क्यों करते रहिए, आप अभी कंबल ठंडा के दिन में नहीं बांट सकते हो, लोग का खाना नहीं बांट सकते हो, मानते हैं पैसा का दिक्कत है, स्टूडेंट हो। लेकिन यदि ब्लड प्रेशर चेक करके 100 को घर को बता दिया कि किसको किसको बीपी है, तो तुम 5 लाख का काम न कर दिया। तो तुमसे जितना हो सकता है उतना ही चैरिटी करो ना, ये तुम्हारे हाथ का चैरिटी है। और लोग को जागरूक करो। तो ये सब होना चाहिए समाज के लिए। हम जितना में है उतना में समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम करोड़पति होंगे तभी कुछ करेंगे, अरबपति होंगे तभी कुछ करेंगे, पैसा होगा तभी कुछ करेंगे। आप जिस लाइन में हो और जो तुम्हारे पास ढंग है उतना ही से काम करना स्टार्ट करो। समाज सेवा होना चाहिए, लोग का मदद होना चाहिए। तो यह सब करना है। इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा और जानकारी भी बढ़ेगा, प्लस लोगों की जान की रक्षा होगी। आपके चलते अगर 5 आदमी ब्रेन हेमरेज से मर गया, आप पहले उसको जागरूक कर दिए
कि आपको बीपी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आप इलाज कराओ, नहीं तो आपको कुछ भी हो सकता है। और आपकी वो बताने से, आपकी जानकारी देने से वो दवा स्टार्ट कर ले रहा है, और वह स्ट्रोक से या फिर ब्रेन हेमरेज से या फिर आपको पैरालिसिस से बच जा रहा है, तो यह कम बड़ी बात है। आप उसके होने के बाद तो इलाज हो, किसी को हो जाए तो लेके पहुंचिए सामान, उसका कपड़ा लत्ता दवाई, उससे बढ़िया है आप उसको जागरूक कीजिए, समाज को जागरूक कीजिए। तो यह चीज़ अगर रहे तो अभी हमारे यहाँ देखो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में पैरालिसिस से कितना ज़्यादा मरीज है। पैरालिसिस का मरीज क्यों है, कारण क्या है इसका? खाली चाहिए खसी का मांस, चुस्ता चरबोदा तेल खूब खाते हैं, खूब सेवन करते हैं। अब बीपी का वो चेक कराते हैं, चलो घर में गेस्ट आया तो यह बनेगा चिकन मटन, कहीं जाना है तब बनेगा। हर चौक चौराहा पे जितना किसी चीज का दुकान नहीं है उतना मीट मछली का दुकान है। तो ज्यादा मात्रा में खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, फैट यहाँ पे डिपोजिट होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप ब्लड प्रेशर चेक कराते नहीं हो, हेल्थ चेकअप कराते नहीं हो। यहाँ के लोग हेल्थ चेकअप भी रेगुलर नहीं कराते हैं, बाहर के लोग तो हर महीना हेल्थ चेकअप कराते हैं। कुछ करोगे नहीं, कुछ चेक नहीं कराओगे, खाली ठूसोगे, खाली खाओगे, है उसके बाद फालिश मार दिया, लग खराब है, भाग्य खराब है। भाग्य क्या खराब होता है? तुम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं है। हर साल मेडिकल चेकअप होता है, बाहर जाओगे तो सारा लोग हेल्थ कार्ड बनाएगा। हमारे यहाँ कोई हेल्थ कार्ड या हेल्थ कार्ड तो छोड़ दो, कोई अपना हेल्थ चेकअप कराता है वैसे बिना बीमारी के? बीमारी हो जाने पे भी किसी से दवाई पूछ लेगा, दवाई के दुकान वाला से, मोची से, सैलून वाला से, गैस का दवाई खा लो, पैरासीटामोल खा लो, अजिथ्रोमाइसिन खा लो, नाम 2-4 को याद कर लिया है सब, वो अपने बता देता है खा लो खा लो। बहुत सारा दवा है जो किस किस चीज में नहीं खाना है, किसी किसी तरह के मरीज को नहीं खाना है। बीपी भी बहुत प्रकार का होता है, किडनी के चलते भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज के चलते भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बहुत तरह के इन्फेक्शन में भी हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर और सभी कारण है तो बीपी बढ़ सकता है, घट सकता है। तो सब कारण को जानना पड़ेगा, उसके एक्सपर्ट के पास जाओगे तब ना पता लगेगा। अब ऐसे ही रोड पर खा लिए 2 दिन, कोई कहेगा इसका पत्ता पी लो, कोई कहेगा उसका डाढ़ी पी लो, कोई कहेगा उसको उठा के पी लो बीपी कंट्रोल, कोई कहेगा 5 किलोमीटर टहलो। टहलना ठीक है, टहलेगा ठीक है, वो अच्छा बात है, लेकिन खाली टहलने से 180/120 थोड़ी नॉर्मल हो जाएगा। तो पत्ता घोर के पीने से बीपी नहीं कम होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा और बीपी को अपने अंडर में रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बीपी में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे। आएंगे अब टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। 2 तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है? प्राइमरी हाइपरटेंशन वो है जिससे हमारा एज है 35, 40, 50 जो भी है, हमारे फैमिली हिस्ट्री के अनुसार चाहे किसी भी कारण से हमको फर्स्ट बीपी डायग्नोस होता है, ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, खाना जिसे उल्टा पुल्टा है, ज़्यादा तेल मसाला खा रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज में जो हमको शुरुआत में जो बीपी डिटेक्ट हो रहा है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपोटेंशन मतलब बीपी ब्लड प्रेशर का घट जाना। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? वैसा सेकेंडरी मतलब क्या होगा कि किसी दूसरे के चलते हुआ, हम गए मार हुआ है, हम गए तुमको बचाने, आज तुम्हारे चल रहे, हम जेल चले गए, आग लगा है, हम गए उसको घर से निकालने, हम ही जल गए। तो जो किसी डिफिकल्टी के कारण हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, जैसे किडनी खराब हो गया और किडनी के डिसफंक्शन से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किडनी की खराबी से जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वह हो गया सेकेंडरी हाइपरटेंशन। शुगर है, शुगर के चलते बीपी बढ़ रहा है, दिस इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, थायराइड है, थायराइड बीमारी के चलते बीपी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मतलब किसी दूसरे डिजीज के चलते, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर का मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी है लीवर, और लीवर बहुत सारा काम है, तो लीवर फंक्शन, लीवर डिजीज के चलते, अब इसमें हम लोग ज्यादा नहीं घुसेंगे, मेडिकल इतना फास्ट है कि आप एक चीज में जाइएगा तो फिर उसमें चले जाइएगा तो टॉपिक फिर मिसगाइड हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम चलेंगे, दूसरा ऑर्गन्स का भी जिक्र नहीं करेंगे। अब लीवर डिजीज में भी अगर हाइपरटेंशन क्रिएट हुआ तो उसके चलते जो हाइपरटेंशन हुआ तो दिस इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हुआ है जो किसी बीमारी के चलते हुआ, समझना पड़ेगा प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हुआ है जो किसी बीमारी के चलते हाइपरटेंशन डेवलप किया है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस किस मरीज को बीपी हो सकता है?
उसको छटनी हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जिसका 35 साल से ज्यादा उम्र है उसमें बीपी हो सकता है। बीपी तो 20 साल के भी बच्चा को होता है, लेकिन ज्यादा कौन मतलब कि 35 साल से ज्यादा का है, 50 60 60 साल 70 साल 80 साल, इस सब कुछ चांस है कि बीपी इसको चेकअप कराना है हर साल का। दूसरा क्या है कि अगर रेस मतलब कि शरीर का कलर या ब्लैक पर्सन है, जिसका काला शरीर है, उसको बीपी की संभावना ज्यादा रहती है। मेडिकल में सर्वे हुआ है, गोरा चिकना वाला को कम होता है। एक मतलब अपना मेडिकल निकाला होगा अपना रिसर्च करके, ऐसा ऑथेंटिक कोई नहीं है, लेकिन हम लोग बुक्स में पढ़े हैं तो किसी बुक्स में लिखा है। लेकिन अब तो क्या है कि तो पहले का सब नोट्स है, अब तो बहुत सारा चेंजेस भी हुआ है। फैमिली हिस्ट्री मतलब किसी का जेनेटिक है, मतलब कि दादा को या जेनेटिक का जो माँ बाप से या फिर दादा दादी से या फिर नाना नानी से, माँ का जीन कहाँ से आया? नाना नानी से। अब बाबूजी का जीन कहाँ से आया? दादा दादी से। नाना नानी को भी कोई बीमारी होगा तो जेनेटिक बीमारी जो है इसको होगा बच्चा को, दादा दादी को होगा तब भी होगा। तो किसी के फैमिली में यदि उसके नाना नानी या दादा दादी जो भी बीपी के पेशेंट है, हाई बीपी के पेशेंट है, तो उसके शरीर में भी बीपी का मात्रा हो सकता है। यह डिपेंड करता है, जरूरी है कि होगा, क्योंकि इससे बीपी जो है उससे आता है। तो जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री हो गया। अब जो एक्सरसाइज नहीं करता है, खाली खाएगा और सूतेगा, कुर्सी पर बैठ के काम करेगा, कुर्सी हिलाएगा। अब बाजारों जाना है तो मोटरसाइकिल से जाएगा, दूध एक पेशाबो करने जाना है तो मोटरसाइकिल से जाएगा। मैंने सब काम क्या करेगा? लगेगा पूरा रईस है। सीढ़ी से उतरना है तो लिफ्ट से उतरेगा, चढ़ना है तो लिफ्ट से चढ़ेगा, हवाई जहाज पर रहेगा 24 घंटा। उसको भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको भी होगा। इधर से पैसा बचाएगा तो उधर पैसा देगा डॉक्टर को, ये तो है ना। पैसा का मतलब मात्रा बराबर होना चाहिए समाज में। अब देखिए, टू मच टेकन सॉल्ट मतलब कि खाना में जो नमक का मात्रा ज्यादा खाएगा, खूब चटक मटक खा रहा है, ऊपर से नमक रख दिया। हमारे यहाँ क्या तो नमक का मार्चा बोर बोर के खाएगा, अगर इतना इतना नमक खा लिया, भात खा रहा है, सब्जी खा रहा है, इतना नमक बोर बोर खा लिया। कच्चा साल्ट, फ्रेश साल्ट खाने से भी बीपी 100% होता है। इसलिए जहर है, किडनी भी खराब होता है, लीवर भी टॉक्सिक होता है। आज ही जान लो कि साल्ट जो है ऊपर से नहीं खाना है, और सब्जी में भी प्रयास करो कि कम साल्ट खाने का। डॉक्टर तो एडवाइस करता है सेंधा नमक खाने के लिए, साल्ट तो जहर है। तो ये सब चीज हो गया। टू मच टेकन सॉल्ट, एक्सेस यूज ऑफ टबैको अल्कोहल। दिन भर सुर्ती खा रहा है कौन मेरे को पता था, दूसरे बैच में दिन भर सुर्ती खाता है, तो दिन भर जो सुर्ती तंबाकू खाता है, दिन भर जो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो उससे क्या होता है? उसके चलते भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इस सब आदत को चेंज करके हम हाइपरटेंशन पे लगाम लगा सकते हैं। मोर टेकन फैटी एंड ऑयली फैट, खूब खा रहा है, खूब तेल मसाला डाले खा रहा है, खूब खसी का मांस में चरमोदा चूस्ता खींच के खा रहा है, हाँ, दिन भर पनीरे खा रहा है, दिन भर घीवे लगा खा रहा है, दूध का छाली खा रहा है, तो उसको 100% कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा? आर्टरी के दीवार पे फैट डिपॉजिट होगा, फैट डिपॉजिट होगा तो सब रास्ता ब्लॉकेज होगा, जिसके चलते क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। औरत जब प्रेग्नेंट रहती है ना तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के चलते भी होता है कि इक्लेम्सिया बीमारी होता है प्रेगनेंसी के समय में। तो प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन हार्मोनल मतलब इक्विवेलेंट के चलते या फिर ब्लड की कमी के चलते हो सकते हैं, एनीमिया के चलते। तो प्रेगनेंसी एक मार्कर है। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको ब्लड प्रेशर शुगर है, शुगर को भी साइलेंट किलर कहा जाता है। और शुगर का खूबी क्या है कि वह भीतर पता रहेगा, अगर किसी को पता नहीं है तो वो भी मल्टीपल ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। हार्ट को पहले पकड़ता है, ब्रेन को पकड़ता है, किडनी को, 3 ऑर्गन को डैमेज करता है। तो डायबिटीज भी है, उसको भी हाइपरटेंशन का या फिर हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा होना ही है। उसके बाद क्या है? स्लीप एपनिया होता है, एक मतलब कि सोए रहते हैं, सोए से लगेगा, उसको एक बीमारी का नाम है, मैंने समझा देते थोड़ा सा 2 लाइन में। स्लीप एपनिया होता है क्या कि जैसे सोए हैं, एकाएक लगेगा सांस रुक गया, ब्रेथ होल्ड हो गया, तो उसके लिए बीपैप वगैरह मशीन आता है, लगा के सोता है कि कभी सांस रुके तो उसके द्वारा क्लियर सांस देता है। बीपी के कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन बढ़ने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं उसके विषय में जानेंगे। यदि हम लोग ठीक समय पर किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हमारे पास है
और हम उसका इलाज नहीं करा रहे हैं रेगुलर, तो उस ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने से जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जाएगा पेशेंट, तो उसके चलते उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, इसका हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यदि बीपी बढ़ा हुआ रहेगा तो आर्टरी की दीवार पे क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ज़्यादा प्रेशर लगने से क्या होगा कि स्ट्रोक का खतरा, ब्रेन हेमरेज का खतरा, पैरालिसिस का खतरा, माइक्रो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे ब्लड, हमको मालूम है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में आर्टरी और वेन्स के द्वारा ब्लड का सप्लाई होता है, O2 का आदान प्रदान होता है, O2 जाता है, CO2 आता है, तो एक चैनल बना हुआ है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो सारे ऑर्गन्स में प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने के चलते क्या होगा कि ज़्यादा कोई बहुत सारे ऑर्गन्स भी डैमेज होते हैं, जैसे किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, लिवर हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ और हार्ट हुआ। यह 3 ऑर्गन सबसे पहले डैमेज होते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया है कि किडनी, ब्रेन और हार्ट ज़्यादा इफेक्ट करता है आर्टरी का प्रेशर बढ़ने से। अब अनकंट्रोल बीपी के चलते क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक क्या बोलते हैं, हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन, ऐसे ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, पंपिंग जो हो रहा है हार्ट में, और वहाँ पे हार्ट को सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देता है और वह हार्ट अटैक कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा जब बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होगा, वह और ज़्यादा बढ़ेगा, उसको मालूम नहीं रहेगा, पेशेंट कहीं भी गिर जाएगा, और वहाँ पे अगर लोकल में ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलेगा तो ऑन स्पॉट डेथ होना है उससे। फिर उसको स्ट्रोक क्या होता है कि स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन में जैसे पेशेंट का बीपी बढ़ गया, तो बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ब्रेन में भी तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्रेन का भी वेसल्स, कैपिलरी और आर्टरीज हैं, तो वहाँ पे कोई कमज़ोर आर्टरी जो है वो फट गया, और फटता है ब्लड तो क्या करता है, वहाँ से हेमेटोमा बनेगा। और हेमेटोमा मतलब ब्लड का थक्का बोलते हैं उसको, ब्लड का थक्का बनेगा। तो फिर उस जहाँ पे ब्लड का थक्का बना ब्रेन में, वहाँ के अगल बगल का जो ऑर्गन या फिर जो जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है उसको क्लोज कर देगा, जिससे वहाँ का डेड होने लगेगा, उसको स्ट्रोक, जिसके चलते पेशेंट बेहोश हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है, मरीज अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, तो वह ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में हो सकता है। तो स्ट्रोक का भी खतरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एन्यूरिज्म क्या होता है, जैसे मानते हैं कि आर्टरी का वाल है, और आर्टरी का वाल, जितना भी शरीर में आर्टरी है, तो कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ का बहुत नैरो हो जाता है, बहुत मुलायम रहता है ब्लड वेसल्स, सप्लाई जहाँ पे होता है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर के चलते, ब्लड के ज़्यादा फोर्स के दबाव के चलते क्या वहाँ का आर्टरी रप्चर कर, जैसे यहाँ का बहुत कमजोर है, यहाँ कोई नैरो है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का फट जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट जमा हो जाएगा आर्टरी, और ब्लड क्लॉट जब जमा हो गया तो ब्लड का जो रफ्तार जा रहा है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ पे सर्कुलेशन में उसको दिक्कत होगा। अब हार्ट में भी हुआ, चाहे किसी भी ऐसा चीज में हुआ, तो वहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि हार्ट फेल्योर हो जाएगा, हार्ट फेल्योर हो सकता है। हार्ट को क्या होगा कि हार्ट को काम करने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा मेहनत करने से क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो जाएगा, तभी आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो यह ब्लड प्रेशर बढ़ने से ये सब होते हैं। और हार्ट फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन देता है सारे ऑर्गन्स को, तो पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, जिससे और सारे भी ऑर्गन डैमेज होने लगेंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगेगा, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा, किडनी डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। जब ब्रेन डेड हो गया तो आदमी डेड है। तो यह सब बहुत सारी चीज़ है। उसके बाद उसको आगे तो किडनी प्रॉब्लम क्रिएट, हार्ट ज़्यादा बीपी बढ़े रहने से क्या हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी में ज़्यादा ब्लड से बीपी बढ़ने से क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, रीनल फेलियर में चला जाएगा, किडनी उसका खराब हो जाएगा। विजन, आँख पे भी असर जाता है, बीपी ज़्यादा बढ़ा रहेगा हमेशा तो आँख पे असर डालता है। आँख में क्या होगा कि आपको विजन कम दिखाई देने लगा, रोशनी कम हो गया। अगर कोई और आदमी है जिसको बीपी, रोशनी भी कम है, बीपी का जांच नहीं कराया है, तो बीपी का भी चेक कराओ, बीपी बढ़ा रहेगा तभी उसका आँख का रोशनी, यानी बीपी क्या क्या ले गया, बीपी आँख का रोशनी ले गया बढ़े रहने से। हाई बीपी, अनकंट्रोल बीपी जिसका इलाज नहीं किया, क्या किया, आँख का रोशनी ले गया, किडनी को डैमेज किया, किडनी फेल कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। इतना चीज गिफ्ट में दे सकता है, आप दवा नहीं कराओगे, आप उसके प्रति जागरूक नहीं होगे तो, उसका इलाज नहीं कराओगे तो। और ऐसा कीजिए कि सिम्टम नहीं देके आता है। सिम्टम कब देगा, जब ज्यादा होगा। हल्का 140-50 है तो क्या सिम्टम आएगा, मरीज को क्या आएगा, सिम्टम आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होगा, माथा में दर्द सवेरे रहेगा। 150-60 है तो ऐसे होगा, माथा में दर्द होगा, उल्टी ऐसा आएगा,
उल्टी जिम चलाने से आएगा, जिम चलाने के साथ माथा में दर्द हो रहा है तभी बीपी बढ़ा हुआ है, इसका सिम्टम है। चक्कर आने लगे, चलने में सीना में दर्द हो, हकनी हो, चला नहीं जाए, तो यह बीपी बढ़ा हुआ रह सकता है। और अनकंट्रोल बीपी में क्या सिम्टम आएगा, उल्टी करेगा, क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, एक बार 180/120 है, ब्रेन को इफेक्ट या ब्रेन का नस फट गया, स्ट्रोक में चला गया पेशेंट। वो तो इस इमरजेंसी होने के बाद पता चला, लेकिन जिसका 140-150 से जो डैमेज कर रहा है उसका तो बारे में पता नहीं है। वो तो शरीर के भीतर है, दिस इज द साइलेंट किलर। वह क्या पैरासाइट है, जैसे पैरासाइट शरीर में रहता है, खाता है, पीता है, हमको बीमार पड़ता है, तो वैसे ही ब्लड प्रेशर आ गया और हमारे शरीर में छिपा हुआ है, हम भी एकदम निश्चिंत है कि हमको कोई बीमारी नहीं है, हम रूटीन चेकअप नहीं करा रहे हैं, और एकाएक हमको मालूम चला कि हमारे गए हैं रास्ता में, यहाँ गिर गए, 180/120 बीपी निकल गया, तो समय अच्छा रहेगा, भाग्य पर याद रहेगा तो बच जाएंगे, नहीं तो कहानी खत्म है, समझे। तो यह सब चीज के लिए लोग को जागरूक करना है, और आपको भी अपने रिलेटिव्स को, अपने घर में सब लोग का ख्याल रखना है। तो मेटाबॉलिक कॉजेज क्या है, डायबिटीज भी बढ़ा, बीपी से डायबिटीज हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, चेंज मेमोरी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो सकती है। डिमेंटिया क्या होता है, डिमेंटिया मतलब याददाश्त का कमजोर हो जाना, जिसको ब्लड प्रेशर है उसका याददाश्त कमजोर हो जाएगा, ज्यादा दिन से है तो ब्रेन को डैमेज करेगा, ब्रेन के सेल को, तो अभी कुछ कहेगा उसको याद नहीं रहेगा। डिमेंटिया एक कंडीशन है जिसमें मरीज अपने घर के लोग को भी नहीं पहचान पाता है, क्या किया जिंदगी में, क्या किया उसको कुछ नहीं याद है, कोई खबर नहीं है किसी चीज के बारे में। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि बीपी क्या होता है, कैसे बढ़ा रहता है, साइन क्या है, सिम्टम क्या है, किसको किसको हो सकता है, कौन कौन ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। अब हम जानेंगे इसका प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। तो बचाव क्या है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, आधा घंटा एक्सरसाइज करो, 4 से 5 किलोमीटर टहलो, मीट मछली तेल मसाला खाना बंद करो, स्मोकिंग करना बंद करो, दारू पीना बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो, सुर्ती खाना, तंबाकू खाना बंद करो। उसके बाद क्या करोगे, खाना में फैट वाला चीज़ नहीं खाओगे। डॉक्टर अगर बीपी डायग्नोस हो जाता है तो जो डॉक्टर बोला है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, चार्ट फॉलो करेंगे, अपने मन से दवाई छोड़ेंगे, बंद नहीं करेंगे। प्रिवेंशन यही ना हो सकता है, बचाव। हर 6 महीना पर 35 साल 40 साल से जो ज़्यादा है, इस साल में एक बार उसका ब्लड प्रेशर का जांच कराओ। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मतलब कि हार्ट से रिलेटेड जो जांच होता है, जैसे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है, थायराइड का जांच कराओ, कोलेस्ट्रॉल का जांच कराओ, किडनी का जांच कराओ, हाँ ECG कराओ, इको कराओ, TMT कराओ, होल्टर का, हार्ट का जांच है। और नहीं 40 साल से ज़्यादा अगर बीमारी नहीं डिटेक्ट हो रहा है तो कम से कम ECG और लिपिड प्रोफाइल, बीपी का चेकअप, TMT इतना तो 2 साल 3 साल में एक बार कराइए करो। इससे क्या होगा कि आप हार्ट डिजीज के प्रति, हमारे भारत में जितना मौत हो रहा है ना उसमें से 20-30% कारण हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर है। ये आप लोग को नहीं मालूम है, सबसे बड़ा मौत का कारण अभी यही है। तो इस पे लगाम लगाना जरूरी है। जागरूक होकर हम इसको 1% 2% कर सकते हैं, लेकिन सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। इसके लिए यह सबसे खतरनाक बीमारी है, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसके बारे में लोग मतलब जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इसके विषय में। अवेयरनेस होगा जो हो जाएगा, सब समाज का लोग जान जाएगा कि ब्लड प्रेशर से क्या क्या खतरा हो सकता है, तो उसके प्रति लोग सब जिम्मेदार नागरिक के ऐसा उसको करेगा और अच्छा से उसका इलाज करेगा, अच्छा से खान पान रहेगा, जीवन शैली रहेगा, डेली वर्कआउट रहेगा, तो ठीक रहेगा।